हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस सीरीज का लेसन नंबर 4, जिसके अंदर आज आपको बताने वाला हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। ये कैसे यूज होती है, क्या काम है इसका, क्यों यूज होती है, तो इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में इस लेसन के अंदर बात होने वाली है। तो अगर मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लेटेस्ट वीडियोज आपके पास आती रहेंगी एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड ज्यादा शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो है यूज क्या होता है। इसका यूज़ ये होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या बताया था, मैंने आपको बताई थी एम्बेडेड स्टाइल शीट। उससे हम क्या कर पाते हैं, हमारा जो एक वेब पेज होता है उसके अंदर हम पूरे पेज के अंदर जो है विद इन वेब पेज ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एम्बेडेड स्टाइल शीट को आप अलग अलग वेब पेजेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक पेज के अंदर सीएसएस की कोडिंग लिख दी तो उसी पेज के ऊपर वो अप्लाई होगी। अगर आप चाहते हो आपके वेबसाइट के आपने 10 वेब पेजेस बना लिए कि हम 10 वेब पेजेस के ऊपर अगर अपनी सीएसएस को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे आप बड़े आसानी से कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मदद से। इससे आप क्या कर सकते हो, एक अलग से आप एक फाइल बनाते हो सीएसएस की, और उस फाइल को हर वेब पेज के अंदर, यानी कि जो भी आपका वेब पेज होगा उसके अंदर आप जोड़ते जाते हो। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बस देखते रहिए, बिना स्किप करे इस वीडियो को, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी ओपन कर लेते हैं नोटपैड फाइल। नोटपैड ओपन करते हैं। ये मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल सा एक हम सीएसएस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हमने हर जगह पे जाके अटैच करना है। हम सिंपल से यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिख देते हैं। कुछ नहीं आपको यहाँ लगाना, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी सीएसएस के जो है रूल लिख देना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बता रखा है कि ऐसे लिखते हैं हम सीएसएस का रूल, वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम करली ओपन करते हैं करली ब्रेसिस एंड इसके बाद हम इसके अंदर अपनी डिक्लेरेशंस दे देंगे जो भी हमें देनी है। मैं यहाँ पे देनी स्टार्ट कर देता हूँ। COLOR हम यहाँ पे कलर दे देते हैं कुछ भी, रेड, एंड कलर दे दिया हमने। अब अगर आप कुछ और भी देना चाहते हो दे सकते हैं। उसके बाद हम इसे बंद कैसे करते हैं, इस तरह से हम इसे सेमीकोलन डाल के क्लोज कर देते हैं। अगर इसके बाद एक और आपने डिक्लेरेशन देनी है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख दूंगा, और फ़ॉन्ट साइज़ लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोलन डालूंगा इस तरह से। ये डालने के बाद मैं अपने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ लिख दूँगा। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे एक जो है सीएसएस का रूल वो अप्लाई हो चुका है, मतलब मैंने डाल दिया। अगर उसके बाद और कुछ भी आप लगाना चाहते हो तो आप सिंपली नीचे आइए एंड यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए। वही जो काम हमने ऊपर किया था वही आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसमें भी कलर लगा देते हैं, ब्लू लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ ये वाला भी जो है खत्म हो गया था। अब इसके बाद हमने क्या करना, हमने यहाँ पे देखिए ये एंड नहीं किया तो इसका यूज निर्णय एरर दिखा देगा। जैसे हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था तो ये एरर शो कर देता, क्योंकि ये वाला ये उठाता ही नहीं। इसलिए हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है जब भी आप ये सीएसएस रूल अप्लाई करोगे, कि हर जगह आपका कोलन लगा होना चाहिए सही तरह से, एंड सेमीकोलन आपका सही तरह से लगा होना चाहिए, एंड करली ब्रेसिस के अंदर आपका ये बंद होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये काम कर जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसे ना सेव कर देना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर ही आप सेव कर लीजिए। अब आपको इसे सेव कैसे करना है आप लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ document1। अब एक्सटेंशन इसके अंदर क्या लगानी है, क्योंकि ये CSS का डॉक्यूमेंट है इसलिए आपको इसमें एक्सटेंशन लगानी है .css। इस तरह से आपको .css की एक्सटेंशन लगा देनी है एंड आपको इसे कर देना है सेव। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे document1 के नाम से एक CSS का जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे। अब मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग सबसे पहले लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी कोडिंग लिख दिया एंड इसके अंदर मैंने टाइटल में दे दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, हमने सबसे पहले ये देखिए कि जो उसके अंदर हमने चीज़ें दी थी, अपनी रूल्स दिए थे इसके अंदर। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे पड़ा है, सीएसएस की डॉक्यूमेंट है जो, इसके अंदर हमने क्या क्या दिया था, पैराग्राफ टैग लगाया था एंड हेडिंग टैग लगाया था। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और एक यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग। इसके अंदर मैं हेडिंग ही दे देता हूँ एंड इसे कर देंगे क्लोज। एंड यहाँ पे हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ छोटा सा, दिस इज अ CSS सीरीज। इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया एंड यहाँ पे पैराग्राफ को मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लोज। एंड क्लोज करने के बाद हमारा अब तक का काम जो हो गया, हमने क्या दिया था कि हेडिंग जो है उसका कलर ब्लू हो जाए एंड जो पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो जाए, हमारा रेड हो जाए। एंड इसका जो साइज वो हमने आई थिंक 20 दिया था, तो हाँ इसका साइज जो है 20 हो जाए। तो अब मान लीजिए इसके अंदर आपने अगर CSS यूज करनी थी, पिछले वाली जो मैंने आपको बताई थी एम्बेडेड स्टाइल शीट, अगर आपने इसके अंदर यूज करनी थी तो आप क्या करते थे कि हेड के अंदर आप स्टाइल टैग के अंदर अपने जो भी इसका कोडिंग है वो आप लिख देते थे एंड इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है जो भी वेब पेज था आपका। अब मान लीजिए ऐसे ही आपने 2-3 वेब पेजेस बनाने हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है,
आपको यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करना, उसके अंदर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, जिससे कि आप इस फाइल को इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर सकते हैं। आपको ये बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके 10 वेब पेजेज़ हैं, चाहे 20 वेब पेजेज़ हैं, 20 के अंदर इसी चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी हेडिंग एक तरह की रहें एंड पैराग्राफ भी एक तरह के रहें, जैसे आपने यहाँ पे दिया है, डिक्लेरेशन जैसे आपने यहाँ पे दे रखी है, तो आपको क्या करना, अब लिंक टैग लगाना है, कहाँ लगाना है आपको, टाइटल से आप नीचे आइए, हेड टैग के अंदर, यहाँ पे आपको लगाना है लिंक। लिंक लिखने के बाद आपको रिलेशन एट्रीब्यूट यूज करना है, आर ई एल, इस तरह से आपको लिखना है रिलेशन, एंड आपको इज इक्वल टू डाल के डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्टाइल शीट। इस तरह से आपको यहाँ पे रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिख देना है, स्पेस डाल के आपको यहाँ पे टाइप दे देना है, जो मैंने आपको पहला भी बताया है, हम टाइप इस तरह से दे देते हैं। टाइप के अंदर आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट स्लैश सी एस एस, यहाँ पे दिखते हैं टेक्स्ट एंड स्लैश डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा CSS। अब CSS लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे डालना है कि जोन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लिंक करवाना चाहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाइपर रेफरेंस HREF, इस तरह से आपको लिखना है। अब ये लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस तरह से डालना है ये, एंड डबल कोट्स के अंदर आपको उसका वो दे देना है, एड्रेस दे देना है कि जहाँ पे भी उस फाइल का नेम पड़ा है विद उसके एक्सटेंशन के साथ। तो इस तरह से हम कैसे देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट का जो नाम है यहाँ पे लिखा है DOC1, एंड DOC1 लिखने के बाद हम यहाँ पे डॉट CSS फाइल है, तो हम यहाँ पे CSS एक्सटेंशन लगा देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली इस टैग को सॉरी यस हम इसको क्लोज कर देंगे, जो हमने यहाँ पे लिंक टैग ओपन किया था। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जो हमारा लिंक टैग यहाँ पे ओपन है एक एम्प्टी टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इसलिए हमें इस तरह से करके इसे छोड़ देना। तो अभी इसे हम कर देते हैं सेव करने का डेस्कटॉप के ऊपर ही हम इसे सेव कर लेंगे। अब ये जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट, तो इसकी एक्सटेंशन आएगी हमारी HTML, हम इसे कर लेंगे doc2.html, एंड इसे एंटर मारूंगा मैं, और यहाँ पे हम इसे ओपन करके देखते हैं क्या हमारा ये अप्लाई हुआ है। यहाँ में ओपन हो रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये हमने यही दिया था कि हमारी हेडिंग जो है ब्लू हो जाए, एंड जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर जो है रेड हो जाए, एंड फॉन्ट साइज उसका 20 हो जाए। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे पास एक और हमारे पास वेब पेज है, उसके अंदर आपने फिर से आप हेडिंग दे दी है, पैराग्राफ दे दिया है, तो सेम हमने काम करना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ये पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है, एंड उठा के दूसरे वेब जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके टाइटल हेड टैग के अंदर इसे जाके पेस्ट कर देना। तो ये सारे के सारे जो वेब पेजेस हैं उनके अंदर ये चीज़ अप्लाई होती जाएगी, और आपका काम जो है बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आपका जो वर्क है बहुत ईजी हो गया, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही, आपको समझ आ चुका है एक्सटर्नल स्टाइल कैसे यूज़ होती है, क्या इसका यूज़ है, क्यों ये यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।